तो द केरला स्टोरी ने जो है ना एक बदशक्ल नंगा सच दिखाया है मुसलमानों का। जिस तरह से द कश्मीर फाइल ने एक नंगा बदशक्ल सच दिखाया था मुसलमानों का, उसी तरीके से इस मूवी ने भी एक बदशक्ल, एक अगली ट्रुथ दिखाया है मुसलमानों का। और मुसलमानों को दर्द होगा, मुझे पता है कि दर्द होगा। यह है मुसलमान मर्दों का रियल सच्चाई, नंगा सच्चाई, बदशक्ल सच्चाई, पर यही है सच्चाई। जब चाहते हैं शादी निकाह करते हैं और जब चाहते हैं तलाक दे देते हैं, जब चाहते हैं पॉलीगेमी कर लेते हैं और जब चाहते हैं हलाला कर लेते हैं। कहते हैं कुरान ने कहा, कहते हैं कि मेरी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और बेटा सेक्स चिट चैट करता है। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई मैं नतमस्तक हूं इस मेरी भारत की बेटी नाज़िया इलाही खान। मुझे गर्व होता है कि ये भारत की बेटी और आज की जो सोच रखती है, और दूसरी बात ये मुस्लिम बहन है। तो आप लोग क्या रहे, वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और ध्यान से देखेंगे, यानी कि एक एक बात पर आप गौर फरमाएंगे। वीडियो के बाद हम बात करते हैं, वीडियो शुरू। कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत पाकीज़ा है, आपकी माँ की इज्जत है और दूसरे की बेटियों की इज्जत नहीं है। वाह रे वाह, ऊपर छत्ते पर माँ नमाज पढ़ रही है और नीचे बेटा खड़ा होकर के दूसरे गली मोहल्ले के लड़कों के साथ दूसरी बेटियों की इज्जत उतार रहा है। इसलिए ये गलत दिखाया गया है। आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने बलात्कार किया है, आप एक दिखाइए कि किसी मुसलमान ने अपनी बीवी को तलाक दिया है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो घर में बीवी होते हुए भी बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखता है, आप एक ऐसा मुसलमान दिखाइए जो कई लड़कियों के साथ ओयो रूम में जाकर के सेक्सुअल रिलेशन नहीं किया है। पर किया है, हम कैसे कहें कि झूठ है। से शादी किया, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने यतीम से शादी किया, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने उम्र से 15 साल की बड़ी लड़की से शादी किया। आप क्यों नहीं करते हैं? अरे फलाना लड़की जीन्स पहन के निकली थी, अरे वो लड़की का और भी 2 बॉयफ्रेंड था, अरे वो लड़की देखो देखो देखो, वो लड़की जो है ना फलाने की बेटी है, मुसलमान है, देखो उसका ना 2-3 पहले बॉयफ्रेंड था, उसके साथ इसके सेक्सुअल रिलेशन थे, अभी रिश्ता लग गया, अभी शादी होने वाली है। अरे 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 अरे, ये लड़की तो पता है बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, आपको पता है ये कितने मंत्रियों के साथ सोई है, बिना मंत्री के साथ सोई, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है। तो ये होती है कॉन्वर्सेशन, ये होती है गॉसिप। मुसलमान लड़कों की पाड़ा मोहल्ला गली कूचा एरिया, हम तो रोज देख रहे हैं तलाक का केसेस, हम तो रोज देख रहे हैं कि बेटियां जो है अपने बच्चों को गोदी में लेकर के सिसकती हुई रोती हुई आ रही हैं कि फलाना मोहम्मद ने हमको तलाक दे दिया, फलाना मूसा ने हमको तलाक दे दिया। आप ऐसे नामों की बदनामी कर रहे हैं जिसको कुरान ने इतना आला दर्जा दिया था। आप नाम तो रखते हैं ईसा और मूसा और मोहम्मद, लेकिन आप तलाक देने से पीछे नहीं हटते हैं, आप लड़कियों को बेआबरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। आप नाम रखते हैं अकबर और आप करते हैं बलात्कार। आप जैसे 90% मुसलमानों की वजह से हम जैसे 20% मुसलमानों को अपनी नजर और अपना सर झुकाना पड़ता है, जबरदस्त कहना पड़ता है कि हाँ ऐसी मूवी दिखानी चाहिए। तुम हमको कुछ नहीं बोल सकते हो, पर हम बोलेंगे। ये नया हिंदुस्तान है, ये डिजिटल हिंदुस्तान है, हम बोलेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता है। और सिनेमा एक ऐसी चीज है जिसको बहुत खूबसूरत तरीके से कड़वा सच सही तरीके से बड़े बड़े पर्दों पे दिखाया जा सकता है। देखिए हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान एक ऐसे सिचुएशन पर आया है जिसको करण जौहर के डोलने नाचने और छोटे छोटे कपड़े वाली मूवी नहीं पसंद, नहीं पसंद, सच्चाई चाहिए। करण जौहर वाला प्यार मोहम्मद चुम्मा चुम्मी वाला मूवी अब जनता को नहीं पसंद है। हिंदुस्तान की जनता को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हिंदुस्तान की जनता को हिस्टोरिकल मूवी पसंद है। हिंदुस्तान अपने फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए ये अनुमति, ये अधिकार आपको किसने दिया है कि वो लड़की अगर हिंदू है तो आप उसको बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए? ये अधिकार आपको कुरान ने दिया है? अगर कुरान ने दिया है तो पारा नंबर बताइए, वर्सेस नंबर बताइए। अरे प्रोस्टिट्यूट कहीं की ऐसे बोली है, ऐसे बोलेगी तो देख लेंगे, तेरे घर घुस के तेरा रेप कर देंगे। दिस इज द एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इसी मूवी की एक क्लिपिंग आई थी जिसमें अदा शर्मा जो है, जो एक्ट्रेस है, उन्होंने हिजाब पहन करके लोगों से विनती कर रही थी कि मुसलमान लड़कियों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुसलमान लड़कियों को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तब ये वायरल करवाने वाले यही मुसलमान लड़के लोग हैं, यही मुसलमान सोशल एक्टिविस्ट है जिन्होंने वायरल करवाया था। और जब इन्होंने ये पूरी पिक्चर देखी तब इनके कलेजे में दर्द और हार्ट अटैक स्टार्ट हुआ कि अरे ये तो हमारा सच बोल दिया जा रहा है, ये तो वो बातें बताती जा रही है जो हमने आज तक छुपा कर रखने की कोशिश की गई है। ये मुसलमान मर्दों के दिमाग में ये चीज क्यों अटी बैठी है कि हम हिंदू लड़कियों के जिस्म के साथ खेल सकते हैं, हम हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उसको फोर्स कर सकते हैं कि जो बच्चा होने वाला है वो मुसलमान धर्मों को ही मानेगा, मुसलमान रिचुअल्स को ही मानेगा। अगर माँ हिंदू है और माँ का और कुरान कहता है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, तो क्यों नहीं वो रामायण मानेगा? क्यों नहीं? औरतों के साथ ये हुआ है, उसमें से एक निशा फातिमा ने अपना बयान खुद दिया है। जिन औरतों के साथ हुआ है उनमें से कई औरतें खुद सामने आई हैं और उन्होंने कैमरा फेस किया है, और यहाँ हिंदुस्तान के और बाकी बाहर के भी कई चैनल्स पर उन लोगों ने बताया है कि ऐसा हुआ है उनके साथ। तो अब जो पीड़िताएं हैं, जो विक्टिमाइज्ड हुई हैं, क्या वो भी झूठ बोल रही? आंखों में आंसू था, गूज़बम्प्स हो गए थे,
और द कश्मीर फाइल तो एक ऐतिहासिक मूवी रही है। जब उसको भी देखने हम बैठे थे तो बीइंग अ मुस्लिम भी मतलब एक अजीब सा एक बदनुमा शक्ल से नजर आया कि मुसलमान जो सुन्नह मानने वाले होते हैं, जो कुरान पर चलने वाले होते हैं, जो खुद को कहते हैं कि इस्लाम में बहुत पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात कही गई है, फॉरगिवनेस की बात की गई है, हेल्प की बात की गई है, वो लोग ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं। उसका नंगा सच हम लोगों ने द कश्मीर फाइल में देखा। और जब मैंने द केरला स्टोरी देखी तो उसमें भी एक नंगा बदनुमा बदशक्ल मुसलमानों का सच नजर आया, जो टेररिज्म के नाम पर ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के आत्मसम्मान के साथ खेल चुके हैं, ना जाने कितनी लड़कियों के इमोशन के साथ खेल चुके हैं। ये एक अगली ट्रुथ है मुस्लिम कम्युनिटी का, जो शायद ऐसा आपको लग रहा है कि क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री में रह रही हैं तो आपको लग रहा है कि आप नहीं देखती हैं, पर हम हर रोज देखते हैं, हर रोज। ओके नाजिया जी, यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस जिन्होंने नहीं देखी है, देखी तो ऑलमोस्ट सबने होगी, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखी ट्रेलर जरूर देखा होगा, तो उनको मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि ये मूवी बेसिकली कन्वेयन ऑफ रिलीजन, लव जिहाद और इस टाइप की चीजों के बारे में है, जिसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये पास्ट हिस्ट्री को लेके बनाई गई है, बहुत सारी जगहों पे ये कहा जा रहा है कि ये फिक्शन है। लेकिन हमारे सामने एक न्यूज आई है जिसके अंदर इस मूवी के सीएम ने ये बात कही है, पिनल विजन का नाम है, कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है। मुझे बताएं, सीएम ऑफ केरला ने ये बात कही है, मुझे बताएं नाजिया जी, इस स्टेटमेंट को देखते हुए आप क्या कहेंगी कि सीएम वहां उस सिटी के सीएम ने जो बात कही है, इसमें कितना सच और कितना झूठ है? इतिहास को देखिए कोई नहीं चेंज कर सकता है। अगर ये मूवी एक्चुअली में फिक्शन होती, या इस मूवी से अगर कोई कंट्रोवर्सी जो मुसलमानों के विरोध में जा रही होती, या इस मूवी में अगर कोई सच्चाई ना रही होती, तो केरला हाई कोर्ट ने इस मूवी के अगेंस्ट में जो पिटिशन और प्ली जो पिटिशन जो पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल हुए थे, उस पर स्टे लग चुका होता। शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पर एक इंटरफेरेंस अपना दिखाया होता। शायद जितने भी स्पेशल ब्रांच हैं, क्राइम ब्रांच है, शायद जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज हैं, उन्होंने भी अपने इंटरफेयर और अपनी नेगेटिविटी दिखाई होती। या आपके सेंसर बोर्ड जो सिनेमा के जो सेंसर बोर्ड्स होते हैं, उसमें भी रूल एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें भी काफी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन तरीके से उसको पास कराना पड़ता है। तो शायद सेंसर बोर्ड में ही ये मूवी रुक जाती अगर वाकई में ये मूवी झूठ पर आधारित होती या किसी तरीके का एक प्रोपेगेंडा के आधारित होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज ये मूवी इस पूरी दुनिया के सिनेमा घरों पर दिखाई जा रही है और लोग बहुत ही अच्छे से इस मूवी को देख रहे हैं और बहुत इमोशनल बाहर निकल रहे हैं। ये तो आज सुबह की भी न्यूज है कि भाई लोगों ने ये तो जनता का कहना है, जो लोग देख रहे हैं इस मूवी को, उस मूवी से सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद कह रहे हैं कि एक ऐसी सच्चाई के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है जो शायद आम लोगों की नजरों से ओझल। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की कंप्लीट जरूर कर दे जय। ठीक है, अब बात करते हैं मूवी के बारे में। यानी कि जो हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी ने बोला है कि धीरे धीरे सच्चाई आ रही, भाई साहब इससे भी ज्यादा सच्चाई पता नहीं कितनी सच्चाइयां हैं जो आज भी दफन है मिट्टी के अंदर, जिनका कभी किसी को पता ही नहीं चला। भाई ये तो 3 लड़कियों की सच्चाई थी, 3 लड़कियों की सच्चाई ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं दावा करता हूं अगर आप मूवी देख के आते हैं ना, और ये बड़ी अच्छी बात बोली है बहन ने हमारी कि जो करण जौहर की और ये है ना प्यार व्यार नंगा नाच हमें नहीं देखना, ये चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए सच्चाई। काल्पनिक वीडियो नहीं चाहिए, काल्पनिक मूवी नहीं चाहिए। जो पास्ट में हुआ है, जो अत्याचार हिंदू ने सहा है, भाई इतनी शांत कौम क्यों है हिंदू? इसीलिए तो ना कोई भी आता अत्याचार करता है और चला जाता है। हमारे संस्कार ही ऐसे हैं, हम किसी को कुछ बोलते नहीं है और हम सीखते हैं। आप भी बड़े ही शांत स्वभाव से, क्योंकि समय सभी को जवाब जरूर दे। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कंप्लीट वीडियो जरूर देखें।